गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, नमस्तुभ्यम महाराज। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे साल में बहुत सारे पर्व आते हैं, बहुत सारे त्योहार आते हैं, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जो अपने आप में बहुत ही विशेष होते हैं, बहुत ही चमत्कारी होते हैं। उन्हीं में से एक दिन होता है बसंत पंचमी का दिन। अब महाराज, बसंत पंचमी केवल एक त्योहार नहीं है। यह दिन बुद्धि, ज्ञान और विद्या की प्राप्ति के साथ साथ माता सरस्वती जी का भी आशीर्वाद प्राप्त करवाता है। यह वो दिन है जब स्वयं मां सरस्वती धरती पर अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए विशेष रूप से कृपा बरसाती हैं। और महाराज, बसंत पंचमी का दिन विशेष रूप से बच्चों के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। चाहे वह छोटे बच्चे हों जो स्कूल में पढ़ रहे हों, चाहे वह बड़े बच्चे हों जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, चाहे वह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे नौकरी के लिए इंटरव्यू देने वाले हो, चाहे जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना देख रहे हो, तो उन सभी के लिए यह दिन बहुत ही खास होता है। क्योंकि बिना ज्ञान के, बिना बुद्धि के, बिना सही सोच के जीवन में कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए महाराज, माता सरस्वती जी वही देवी हैं जो हमें बोलना सिखाती हैं, लिखना सिखाती हैं, समझना सिखाती हैं, सोचने की शक्ति देती हैं। जब हम सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते, जब हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तब माता सरस्वती जी ही हमें सद्बुद्धि देती हैं। और यही कारण है कि बसंत पंचमी का दिन केवल पूजा का दिन नहीं होता, बल्कि यह दिन अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ने का दिन होता है। अब महाराज, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या केवल एक दिन की पूजा से सच में जीवन बदल सकता है? तो महाराज, अगर भावना सच्ची हो, मन साफ हो और अगर श्रद्धा पूरी हो, तो एक दिन भी पूरे जीवन को बदल सकता है। बसंत पंचमी का दिन ऐसा ही एक दिन है क्योंकि महाराज, इस दिन प्रकृति भी अपना रूप बदलती है, चारों तरफ हरियाली होती है। खेतों में पीले पीले फूल खिलते हैं, सरसों के फूल लहराते हैं, वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा होती है। यह सब संकेत होता है कि प्रकृति स्वयं इस दिन को विशेष मानती है, और जब प्रकृति किसी दिन को विशेष मानती है तो समझ लीजिए कि उस दिन का आध्यात्मिक महत्व बहुत बड़ा होता है। और महाराज, इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। बसंत मतलब नई शुरुआत, नई ऊर्जा, नई सोच, नई आशा। और यही कारण है कि बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा भी की जाती है, जो हमारे जीवन में नई सोच, नया ज्ञान और नई दिशा लेकर आती है। तो महाराज, जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में जो कि आपको बसंत पंचमी के दिन अवश्य ही करना है। लेकिन उससे पहले, यदि आपको यह जानकारी थोड़ी सी भी कुछ लगे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। तो महाराज, इस दिन बच्चों को विशेष रूप से जल्दी उठना चाहिए। सुबह का समय बहुत पवित्र होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना अगर संभव हो सके तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर नहीं भी हो पाए तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठने का प्रयास जरूर करना चाहिए। स्नान करके शरीर को शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि जब शरीर शुद्ध होता है तब मन भी धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। अब महाराज, स्नान के बाद अपने घर के पूजा स्थान पर माता सरस्वती जी की तस्वीर या मूर्ति को स्थापित करें। अगर अलग से माता सरस्वती जी की तस्वीर ना हो तो लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती जी वाली संयुक्त तस्वीर भी आप रख सकते हैं। अब महाराज, इस दिन माता सरस्वती जी के सामने दीपक जलाने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि दीपक अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। इसलिए माता सरस्वती जी के लिए शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। और इस दीपक में आपको लंबी बाती का ही प्रयोग करना है, क्योंकि लंबी बातें निरंतर ज्ञान का प्रतीक मानी जाती है। इसके साथ बच्चे अपनी किताबें, कॉपी, पेन, पेंसिल, जो भी उनकी पढ़ाई से जुड़ी चीजें हैं, उन्हें माता सरस्वती जी के सामने रख सकते हैं, क्योंकि महाराज, वही चीजें आगे चलकर उनके जीवन का आधार बनती हैं। महाराज, इस समय किसी बड़े मंत्र का जाप करना अनिवार्य नहीं है। अगर बच्चा मंत्र नहीं जानता तो भी कोई बात नहीं। बस माता सरस्वती जी के सामने 2 मिनट आंख बंद करके बैठ जाना है और मन ही मन यह प्रार्थना करनी है कि हे ज्ञान की देवी, हमें ज्ञान प्रदान करें, जीवन में सही मार्ग दिखाएं और सद्बुद्धि प्रदान करें। इसी के साथ महाराज, इस दिन सफेद रंग का विशेष महत्व होता है। सफेद रंग शुद्धता, शांति और ज्ञान का प्रतीक होता है। इसलिए अगर संभव हो सके तो सफेद रंग की मिठाई माता सरस्वती जी को भोग के रूप में अर्पित करनी चाहिए।
घर में बनी हुई मिठाई हो तो और भी अच्छा, क्योंकि उसमें आपके भाव जुड़े होते हैं। अब महाराज, अब जब बसंत पंचमी केवल घर में बैठकर पूजा करने का ही दिन नहीं है, बल्कि यह दिन कर्म करने का भी दिन है। यह दिन अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपनी बुद्धि के लिए विशेष उपाय करने का दिन है। और महाराज, इसी दिन एक ऐसा उपाय किया जाता है जो पूरे साल में सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है। यह उपाय है 31 सरसों के फूलों का उपाय। यह कोई साधारण उपाय नहीं है। यह उपाय सीधे माता सरस्वती जी और भगवान शिव जी दोनों से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि इस उपाय का प्रभाव बहुत तेज होता है और इसका फल भी बहुत गहरा होता है। महाराज, सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि आखिर सरसों के फूल ही क्यों? बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं कि भगवान के लिए तो फूल बहुत सारे होते हैं, फिर खास तौर पर बसंत पंचमी के दिन सरसों के फूल ही क्यों चुने गए? तो महाराज, इसका उत्तर बहुत ही सरल है। सरसों का फूल बसंत छतु का प्रतीक होता है। जब बसंत आता है तो सबसे पहले जो फूल धरती पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है, वह होता है सरसों का फूल। इसीलिए इस दिन सरसों के फूल का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि सरसों का फूल पीले रंग का होता है। पीला रंग ज्ञान का, ऊर्जा का, सकारात्मकता का और जागृति का रंग माना जाता है। जब खेतों में सरसों के फूल खिलते हैं, तो पूरा वातावरण जीवंत हो जाता है। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों ने सरसों के फूल को विशेष रूप से देवी देवताओं को अर्पित करने योग्य माना है। अब महाराज, इस उपाय में आपको जो सरसों के फूल है, वह 31 की संख्या में लेने होंगे। यानी कि आपको सरसों के 31 फूल इस उपाय में लगने वाले हैं। और महाराज, यह उपाय विशेष रूप से बच्चों के लिए बताया गया है, क्योंकि बच्चे ही भविष्य होते हैं। अगर बच्चों की बुद्धि सही दिशा में चली जाए, अगर उन्हें सही समय पर सद्बुद्धि मिल जाए, तो उनका पूरा जीवन संवर सकता है। और माता सरस्वती जी यही करती हैं। वह जीवन की नींव को मजबूत करती हैं। इसीलिए हम इस उपाय में माताओं और बहनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि छोटे बच्चे खुद से यह सब नहीं समझ पाते हैं। माँ ही वह होती है जो अपने बच्चे के लिए हर कठिन काम को आसान बनाती है। और जब माँ अपने बच्चे के लिए श्रद्धा से कोई उपाय करवाती है, तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। तो महाराज, बात करते हैं कि सरसों के फूल आखिर लाने कहाँ से हैं। बहुत सारे लोग यही सोचकर परेशान हो जाते हैं कि हमें सरसों के फूल कहाँ मिलेंगे। तो इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बसंत पंचमी का समय ही ऐसा होता है जब चारों तरफ सरसों के फूल आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप गांव में रहते हैं तो गेहूं के खेतों के आसपास आपको पीले पीले छोटे फूल जरूर दिखाई देंगे। वही होते हैं सरसों के फूल। अगर आप शहर में रहते हैं तो आप सब्जी मंडी में, फूल मंडी में या किसी जान पहचान वाले के जरिए भी सरसों के फूल मंगवा सकते हैं। कई जगह लोग खुद अपने घरों में भी सरसों उगाते हैं। अब महाराज, 31 फूल ले आने के बाद उन्हें घर पर साफ सुथरे स्थान पर रखें। अगर 31 से ज्यादा फूल आ गए हों तो उनमें से सबसे सुंदर और ताजे 31 फूल अलग कर लें। ये ध्यान रखें कि फूल मुरझाए हुए ना हों। ताजे फूल ही इस उपाय के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। यह उपाय केवल बसंत पंचमी के दिन ही क्यों किया जाता है, यह भी समझना जरूरी है। दरअसल इस दिन माता सरस्वती जी की ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है और भगवान शिव भी इस दिन विद्या और ज्ञान से जुड़े उपायों को बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं। इसलिए यह उपाय अगर किसी और दिन किया जाए तो उसका प्रभाव उतना नहीं होता जितना बसंत पंचमी के दिन होता है। यही कारण है कि पूरे साल में सिर्फ एक ही दिन इस उपाय को करने का अवसर मिलता है। और जो लोग इस अवसर को पहचान लेते हैं, उनका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। कई लोगों ने अनुभव किया है कि इस उपाय के बाद बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लगा, उनकी समझ बढ़ने लगी, उनकी सोच सकारात्मक होने लगी है। महाराज, यह उपाय कोई चमत्कार नहीं है कि रातों रात सब कुछ बदल जाए, लेकिन यह एक ऐसी शुरुआत जरूर है जो आने वाले समय को बेहतर बना देती है। जैसे बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता, लेकिन सही समय पर बोया गया बीज एक दिन पेड़ जरूर बनता है। तो महाराज, सबसे पहले हम बात करते हैं समय की। इस उपाय को करने का सबसे उत्तम समय होता है प्रातः काल, यानी सुबह का समय। जब सूरज उग रहा होता है, वातावरण शांत होता है, मन स्थिर होता है, उस समय किए गए उपाय का प्रभाव बहुत गहरा होता है। अगर किसी कारणवश सुबह यह उपाय न हो पाए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह उपाय शाम के समय प्रदोष काल में भी किया जा सकता है। लगभग शाम 6 बजे से लेकर 7 या 7 बजकर 30 मिनट तक का समय भी उपयुक्त माना गया है।
अब महाराज बात करते हैं कि इस उपाय को कौन करेगा। यह बात बहुत ध्यान से वाली है। यह उपाय बच्चों के लिए है, इसलिए यह उपाय बच्चों के हाथों से ही करवाया जाना चाहिए। माँ पिता या कोई बड़ा व्यक्ति केवल मार्गदर्शन करेगा, समझाएगा, लेकिन फूल चढ़ाने का कार्य बच्चे को स्वयं करना चाहिए। क्योंकि जब बच्चा अपने हाथों से भगवान के चरणों में कुछ अर्पित करता है तो उसकी ऊर्जा सीधे उस पूजा से जुड़ जाती है। इसी के साथ कई भक्तों का प्रश्न रहता है कि यह उपाय क्या घर पर किया जा सकता है। तो यह उपाय घर में नहीं किया जाता है। यह उपाय आपको भगवान शिव के मंदिर में ही जाकर के करना है। जहां भी शिवलिंग विराजमान हो वही स्थान इस उपाय के लिए उपयुक्त माना जाता है। अगर आपके घर के पास कोई छोटा सा शिव मंदिर है तो वही पर्याप्त है। बहुत दूर या किसी बड़े तीर्थ में जाना आवश्यक नहीं है। अब महाराज ध्यान से सुनिए पूरी विधि। बसंत पंचमी के दिन सुबह स्नान करके बच्चे को साफ और हल्के रंग के कपड़े पहनाएं। फिर 31 सरसों के फूल एक साफ प्लेट या पूजा की थाली में रख लें। बच्चे को प्रेम से समझाएं कि आज वह भगवान शिव और माता सरस्वती से अपने ज्ञान और बुद्धि के लिए आशीर्वाद लेने जा रहा है। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले अगर जल चढ़ाना हो, बेलपत्र चढ़ाना हो, जो भी आप पूजा करते हैं वह करनी है। फिर इसके बाद बच्चे को शिवलिंग के सामने खड़ा करें। अब बच्चे के हाथ में एक एक करके सरसों का फूल दें या थाली उसके सामने रखें और उसे बताएं कि उसे एक एक फूल शिवलिंग पर चढ़ाना है। एक साथ सारे फूल नहीं चढ़ाने हैं। महाराज यह बहुत जरूरी है कि फूल सीधे शिवलिंग पर चढ़ाए जाएं, जलधारी या इधर उधर नहीं। जैसे पहला फूल चढ़ाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इसी प्रकार पूरे 31 फूल धीरे धीरे श्रद्धा के साथ आपको शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। इस दौरान बच्चे को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हर फूल चढ़ाते समय मन में यही भाव हो कि भगवान उसे सद्बुद्धि दें, सही समझ दें, गलत रास्ते से बचाएं। अब महाराज जब पूरे 31 फूल चढ़ जाएं, तब बच्चे से कहें कि वह शिवलिंग के सामने आंखें बंद करके हाथ जोड़कर खड़ा रहे। उस समय बच्चे से कोई बड़ा मंत्र नहीं बुलवाना है। बस इतना कहना पर्याप्त है कि वह मन ही मन भगवान शिव और माता सरस्वती से प्रार्थना करें कि उसे ज्ञान दें, उसे समझदार बनाएं, उसे सही रास्ता दिखाएं। अब महाराज यदि यह उपाय शाम के समय किया जा रहा है तो आपको शाम के समय जल अर्पित नहीं करना है। इसके स्थान पर आपको मंदिर में एक घी का दीपक घोल बाती का जलाना है। दीपक जलाने के बाद पहले सामान्य पूजन करें और फिर उसी तरह 31 सरसों के फूलों का उपाय करें। अब महाराज इस उपाय को करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस दिन बच्चे को झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। जितना हो सके मन को शांत रखने की कोशिश करनी चाहिए। माता पिता भी इस दिन बच्चों को डांटने से बचें। घर का वातावरण शांत और सकारात्मक रखें। अब महाराज सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि आखिर हमें यह उपाय करना किस दिन है, क्योंकि इस बार बसंत पंचमी को लेकर लोगों के मन में भ्रम बना हुआ है कि बसंत पंचमी इस बार 23 जनवरी को है या 24 जनवरी को। तो महाराज इस वर्ष बसंत पंचमी 23 जनवरी शुक्रवार को ही है, क्योंकि 23 जनवरी को पंचमी तिथि रात 2:28 से शुरू होगी और 24 जनवरी को रात 1:46 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार देखा जाए तो बसंत पंचमी 23 जनवरी को ही रहेंगी और इसी दिन आपको अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए 31 सरसों के फूलों का उपाय करना है। तो यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखें। इसी के साथ हमें दे इजाजत, तब तक के लिए राधा स्वामी जी।